हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे जी की कंप्लीट थ्योरी हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास जो दिया था वो हमारे जीन पियाजे जी ने दिया था, और संज्ञानात्मक विकास को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और जो जीन पियाजे जी ने दिया था वो संज्ञानात्मक विकास तो दिया था, और इसको हम लोग बोलते हैं ज्ञानात्मक विकास। ज्ञानात्मक विकास भी इसको बोल सकते हैं। ओके। और इन्होंने एक दिया था विकासात्मक मनोविज्ञान को भी इनका जनक बोला जाता है। जो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है वो भी इन्हीं को बोला जाता है। ओके। इसके बाद हम लोग देखें जो हमारे जीन पियाजे हैं वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। जो जीन पियाजे हैं वो हमारे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और जो इन्होंने अपनी अवधारणा दी वो संज्ञानात्मक विकास पर ही सारी अवधारणाएं दी। ओके। इसके बाद देखते हैं जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय थे, जो इन्होंने प्रत्यय दिए थे उनमें उसमें इन्होंने बताया था अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना हमारा क्या कहलाता है? अनुकूलन। जैसे कि जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो ठंडे प्रदेशों में ही रहने के लिए अपने आप को वैसे ही ढाल लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन या अनुकूलन बोलेंगे। ओके। इसके जो अनुकूलन है हमारा, इसकी दो प्रक्रिया हैं। इनकी दो प्रक्रिया दोनों देखते हैं। फर्स्ट है हमारी आत्मसात्करण या एसिमिलेशन। ओके। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना हमारा आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे कि किसी बच्चे ने एक बिल्ली देखी, तो एक वाइट कलर की बिल्ली देखी, उसकी चार टांगें थी, दो आंखें थी, मतलब सारी चीज़ें उसमें बिल्ली में देखी। उसके बाद जब उसने एक उसी टाइप की ब्लैक बिल्ली देखी, ये वाइट बिल्ली देखी और ये ब्लैक बिल्ली, जब उसने एक ब्लैक बिल्ली देखी तो उसने कलर तो उसका चेंज देखा, लेकिन उसमें उसने देखा कि चार टांगें हैं और दो आंखें और सारी चीज़ें उसकी वैसी ही दिख रही हैं, तो उसने उसको भी बिल्ली ही समझ लिया। तो उसने जो पूर्व ज्ञान था उसी में अपने नए ज्ञान को जोड़ लिया, तो वो क्या हो गया? आत्मसात्करण। ओके। इसके बाद सेकंड है हमारा समायोजन। समायोजन को बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन हमारा क्या है? पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना हमारा समायोजन कहलाता है। जैसे कि कोई हमारे पास पूर्व ज्ञान है और हम लोगों को उसके साथ में कोई नया ज्ञान सीखना है, तो उसके लिए जो हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, तो उसमें परिवर्तन करके जो हमें उसमें तालमेल या सामंजस्य बिठाना होता है उसको हम लोग बोलते हैं समायोजन। ओके। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था अभी कि एक बच्चा था, तो वो बिल्ली को देखकर वाइट बिल्ली और ब्लैक बिल्ली को देखकर पहचान गया था कि हाँ ये ब्लैक बिल्ली, ये भी बिल्ली होगी और ये भी बिल्ली। इसके बाद जो बिल्ली होती है उसकी आवाज़ अलग होती है, और जो डॉग होता है उसकी आवाज़ अलग होती है। तो बच्चे ने देखा तो डॉग को भी बिल्कुल वैसे ही लगा, लेकिन उसने उसकी आवाज़ में जब चेंजमेंट देखा तो उसने देखा कि उसने अपनी योजना में कुछ परिवर्तन किया और वो जान गया कि ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता होगा। ओके। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं समायोजन करना या एकोमोडेशन। ओके। इसके बाद देखेंगे हमारा साम्य धारण या संतुलन क्या होता है। संतुलन, इसके द्वारा बालक आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलन या साम्य धारण। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की जो जीन पियाजे जी ने अवस्थाएं दी थी वो 4 अवस्थाएं दी थी। फर्स्ट है हमारी संवेदीगामक अवस्था, सेकंड है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ओके। तो इसमें देखेंगे हम लोग हमारी जो फर्स्ट है वो है संवेदी पेशी अवस्था, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। यह हमारी होती है 0 से 2 ईयर तक। इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों कान नाक के माध्यम से सीखता है। इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। जैसे जैसे कोई बच्चे का खिलौना है और हम लोगों ने उसे उसके तकिए के नीचे छिपा दिया, तो वो समझ जाएगा कि ये इसके तकिए के नीचे होगा। उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है इसलिए। ओके। जो संवेदीगामक अवस्था होती है उसमें बच्चे कान नाक और आँख इन सब की मदद से सीखते हैं, और जो संवेदीगामक अवस्था होती है इसमें बच्चे अनुकरण करके भी बहुत अधिक सीखते हैं। ओके। इसको हम लोग बोलते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। इसके बाद सेकेंड स्टेज है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह हमारी होती है 2 से 7 ईयर।
यह एक क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बालक सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे कि बच्चे के सामने कोई चीज़ आएगी तो उसको देखेगा, सुन भी पाएगा, लेकिन वो उस पर क्रिया नहीं कर पाएगा। जीववाद, जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे बालक को चोट लग गई, ज़मीन में गिरा और चोट लग गई बालक को, उसके बाद बालक रोने लगा, तो अगर हम लोग उसकी ज़मीन पर पीट देंगे तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है इसलिए। और इस स्टेज में होता है अहम केंद्रिता होता है। अहम केंद्रिता जब बच्चा यह सोचना शुरू करता है कि वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है। बच्चा यह सोचता है, ईगो सेंट्रिक होता है जब, कि वह जो भी कर रहा है वह सब अच्छा कर रहा है, जो सोच रहा है वह अच्छा कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अहम केंद्रिता। यह पाई जाती है बालक में पूर्व संक्रियात्मक के अंदर। और जो अपलटावी का गुण होता है, इस अवस्था में बच्चे को वस्तुओं समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं आता। जैसे बच्चे से हम लोगों ने पूछा 2 + 4, तो वो बता देगा 6 होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने पूछा कि 4 + 2 कितना होगा, तो वो हम लोगों को नहीं बता पाएगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि बच्चे के अंदर पलटावी का गुण नहीं पाया जाता। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट होगी थर्ड स्टेज हमारी मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था हमारी पाई जाती है 7 से 11 ईयर तक। यह अवस्था हमारी 7 से 11 ईयर तक पाई जाती है। यह अवस्था में स्थूल रूप से बालक सामने की प्रस्तुत किया जाता है। इस अवस्था में यदि बालक के सामने समस्या को स्थूल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह बालक समाधान कर सकते हैं तथा तार्किक संक्रियाएं भी करने लगते हैं। जो तार्किक संक्रियाएं होती हैं, जैसे गुणा भाग, जोड़ घटाव, ये सब बच्चे अच्छी तरीके से करने लगते हैं। इस अवस्था में बालक गुणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकृत करने लगते हैं। जैसे कि वस्तु का कोई गुण है तो उसका वर्गीकृत करने लगेंगे। जैसे कि एक गुच्छे के गुलाब व जो गुड़हल के फूल होते हैं एक साथ होते हैं, बालक को अलग अलग रख सकता है, उनको अलग अलग रख सकता है। वह छोटे से बड़े क्रम में ठीक प्रकार लगा सकता है। जैसे कि कोई चीज़ आरोही या अवरोही क्रम होता है, वो बालक ठीक तरीके से उसको लगा सकता है। और इस अवस्था में सबसे बड़ी उपलब्धि बालक के द्वारा संरक्षण होता है। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा गुण संरक्षण का पाया जाता है। संरक्षण के प्रत्यय की प्राप्ति माना जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालकों में आत्म केंद्रित प्रवृत्ति कम होने लगती है और वे अपने आप के जगत को अधिक महत्व देने लगते हैं। ओके, और इस स्टेज में जब मूर्त संक्रियाएं बालकों की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं रह पाती, तब बालक बौद्धिक विकास के अंतिम चरण की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेज हमारी। यह एज होती है हमारी 11 से 15 ईयर तक। चिंतन ज़्यादा लचीला और प्रभावशाली हो जाता है जब बालक अमूर्त बातों को तार्किक तथा चिंता करने की योग्यता विकसित कर लेता है। अर्थात शाब्दिक और सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन भी करने लगता है। बालक परिकल्पनाएं भी बनाने लगता है, व्याख्या भी करने लगता है और निष्कर्ष भी निकालने लगता है। तर्क की आगमन तथा निगमन दोनों विधियों को भी यूज करने लगता है। इसके बाद वह समस्या को मूर्त रूप से प्रस्तुत करना जरूरी नहीं समझता, जबकि बालक चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध हो जाता है। जो बालक होता है उसको मूर्त रूप से कोई समस्या को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। दी गई समस्या को तार्किक रूप से संभावित समाधान ढूंढ लेता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की ये 4 अवस्थाएं क्रम में होती हैं। दूसरी अवस्था में पहुँचने से पहले अवस्था से गुजरना आवश्यक है। जो जीन पियाजे जी की अवस्थाएं हैं, तो उनकी अवस्थाएं एक क्रम में स्टेज होती हैं। जैसे कि हम लोगों को दूसरी अवस्था में या तीसरी अवस्था में जाना है, तो उससे पहले हमें पहले में जाना पड़ेगा, तब दूसरे में, उसके बाद तीसरे में और उसके बाद चौथी में। इसके बाद पहुँचने के लिए आवश्यक है। और जब बालक सोचने में मात्रात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि होती है। इससे जब बालक जो सोचता है उसमें मात्रात्मक रूप से तथा गुणात्मक रूप से दोनों रूप में वृद्धि होती है। ओके,
तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने देखी जीन पियाजे जी की कंप्लीट थ्योरी। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।